हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गहरा अकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं जिसमें जीके जीएस पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। बिल्कुल नया प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? तो भारत देश में, यानी कि भारत देश में सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है। प्रश्न नंबर पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न नंबर 2 में लिखा गया है, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। आप लोग को बताना है भारत देश को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। तो 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 में लिखा गया है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। आप लोग को बताना है अनाईमुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है। अनाईमुड़ी चोटी केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश चीन देश है, यानी कि प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। आप लोग को बताना है गंगा नदी की शुरुआत कहाँ से होती है। गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री हिमनद से होती है, यानी कि प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। आप लोग को बताना है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। ओजोन परत समतापमंडल में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। आप लोग को बताना है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है। लैंप के बत्ती में तेल किसकी घटना के कारण ऊपर उठता है, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मेगास्थनीज। इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न नंबर 10 में लिखा गया है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति तक्षशिला में थी, यानी कि प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, यानी कि प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 12 में लिखा गया है, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, यानी कि प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 13 में लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किस से की जाती है। आप लोग को बताना है पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किस से की जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप ऑक्टेन संख्या से की जाती है, यानी कि प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था। आप लोग को बताना है दोस्तों
बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस लड़ाई में हराया था? तो आप लोग याद रखिएगा, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में हराया था। यानी कि प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? पहला एशियाई खेल किस देश में हुआ था? तो भारत देश में हुआ था। यानी कि प्रश्न नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है? आप लोग को बताना है हवा महल भारत के किस राज्य में स्थित है। हवा महल राजस्थान राज्य में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 18 में लिखा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति जी होते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। प्रश्न नंबर 20 में लिखा गया है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यानी कि प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग को बताना है वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, उसका नाम क्या है। तो वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। यानी कि प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 24 में लिखा गया है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल में किया जाता है। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 25 में लिखा गया है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? आप लोग को बताना है लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया कहलाती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण और अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया, उपयुक्त दोनों तरह की अभिक्रियाएं कहलाती है। यानी कि प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 26 में लिखा गया है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 28 में लिखा गया है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी से हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। G20 समूह की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। G20 समूह की स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। यानी कि प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 30 में लिखा गया है, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आप लोग याद रखिएगा, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत देश ने की है। यानी कि प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? आप लोग को बताना है भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था। भारत में G20 सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था।
यानी कि प्रश्न नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? आप लोग को बताना है वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो ब्राज़ील देश। यानी कि 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राज़ील देश करेगा। यानी कि प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आप लोग को बताना है आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? आप लोग बताना है सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी कि प्रश्न 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश को पहाड़ों का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया देश को पहाड़ों का देश कहा जाता है। प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 39 में लिखा गया है कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यानी कि प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? दोस्तों सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहा जाता है। यानी कि प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो आप लोग याद रखिएगा टीन कॉपर जिंक उपयुक्त सभी का मिश्र धातु होता है। यानी कि प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत दिए थे। प्रश्न नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। प्रश्न नंबर 46 में लिखा गया है मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। प्रश्न नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा सबसे पहले डीएनए को फ्रेडरिक ने अलग किए थे। यानी कि प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर दोस्तों अनयौन प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण उपयुक्त दोनों के सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी कि प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबो कर रखा जाता है?
सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 50 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। दोस्तों बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी कॉल पर फिट कीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक आप लोग बने रहिए।